मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार में बैठे हैं ना, आप तो राजा हैं, सबको दो दो प्रदेश दे दीजिए। मैं मोदी जी का साथ 11 साल से दे रहा हूँ बाबूजी, भूखा रह लेता हूँ, दूसरे को खाना खिलाता हूँ। दोषी मोदी को दोषी। यार मोदी क्या करेगा यार? सभा जो है वो राज्यसभा के जो सभापति है वो चलाएंगे या वो पार्टियों के नेता चलाएंगे। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि राघव चड्ढा को राज्यसभा से निकाल दिया गया है और अभी वो आम आदमी पार्टी में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स जो सीनियर मेंबर्स हैं वो खुद बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि राघव चड्ढा को हटा दिया जाना चाहिए। तो सर अभी राघव चड्ढा का ये मुद्दा चल रहा है सर, तो ये सही है, सही हुआ है राघव चड्ढा के साथ? देखिए पार्टी ने डिसीजन लिया है, हो सकता है कुछ क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे भाई पार्टी बड़ी है, व्यक्ति छोटा है और वन मैन आर्मी ही, वन मैन जैसे घर होता है, मुखिया एक होता है, ऐसी पार्टी केजरीवाल मुखिया है भाई, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग कह रहे थे पार्टी में राघव चड्ढा जी को, क्योंकि बीजेपी की भाषा बोल रहे थे या जो भी पार्टी का है डिसीजन है वो देखिए क्या होता है। हो सकता है बीजेपी में जा रहे हो, इसलिए उन्होंने मिडिल क्लास के बारे में बहुत सारे बातें किया। उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगे हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि पेट्रोल में एथेनॉल का ज़्यादा मिलाव हो रहा है, और उन्होंने ये बात भी उठाया कि जो ये गिग वर्कर्स है, जो स्विगी जोमेटो वाले डिलीवरी बॉयज हैं, उनका बात उठाया कि उनका पेमेंट ज़्यादा होना चाहिए। एयरपोर्ट का खाने का विषय के बारे में उठाया। तो आपको नहीं लगता कि वो केजरीवाल को ओवरशैडो कर रहे थे या केजरीवाल से ज़्यादा फेमस हो रहे थे? नहीं, कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ लोग मीटिंग करने आ रहे थे तो राघव चड्ढा जी मिल रहे थे। कुछ उनके बीच में जो क्लैशेस हुए हैं राघव चड्ढा और केजरीवाल जी के बीच में, हो सकता है उसका कोई नतीजा हो, ये जो बात हुई है, क्योंकि अभी तक कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन बात अगर है तो इसमें अभी हो रहा है कि आखिर क्या बात हुई कि कुछ पार्टी का डिसीजन है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, पार्टी बड़ी है, लोगों का पार्टी से सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं। राघव चड्ढा जी भी एक अधिवक्ता है, लेकिन पार्टी ने उनको मौका भी दिया, राज्यसभा भेजा। हो सकता है पार्टी की गाइडलाइन पे नहीं खड़े उतर पाए हो तो केजरीवाल ने इसी डिसीजन लिया है। तो सर आपको क्या लगता है कि राघव चड्ढा जो है अभी वो बीजेपी चले जाएंगे या फिर वो आम आदमी पार्टी में रहेंगे? एक मिनट, तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, पहले मुझे राघव को चड्ढा से बात मतलब नहीं है, मैं बीजेपी को कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अभी मक्खनपुर गांव गया था, ये इटावा के और कानपुर के बीच में पड़ता है। एक मक्खनपुर कोई नया स्टेशन बना है, मैं वहाँ पे उतरा तो मैंने देखा एक स्कूल में, मैं सरकारी स्कूल में गया तो वहाँ देखा एक बच्चे के सरकारी स्कूल में बेल्ट नहीं थी। उस बिटिया से मैंने पूछा कि बेटा आपके पास बेल्ट नहीं है, तो मैं चलने लगा, वहाँ से कुछ बात हुई नहीं, लेकिन दौड़ के मेरे पास एक लड़का आया। उस लड़के ने कहा कि अंकल जी वो देखो आलू लगे हुए हैं खेत में। हमने हाँ बेटा। कहे मैंने ये आलू बेच के, चुरा के बेच के मैंने ड्रेस अपनी खरीदी है। मुझे इतना रोना आया जिसका कोई जवाब। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को सबको दो दो प्रदेश दे देने चाहिए, सब लोग को बिजी करना चाहिए ना। जितनी भी पार्टियां हैं, एक प्रदेश, किसी को 2 प्रदेश, तो सब आदमी अपना अपना कर। भाई आप तो केंद्र सरकार में बैठे हैं ना, आप तो राजा हैं, सबको 2 2 प्रदेश दे दीजिए, जिसका जैसा काम होगा उसको वैसा। थोड़ी ना दे दिया जाएगा, राजा थोड़ी है वो, प्रधानमंत्री है वो, मतलब दे मतलब ये थोड़ी है इनका हिस्सा है कि ये लो मेरा रोटी है तुम खा लो। अरे इलेक्शन जीतो और आ जाओ। राजा वही होता है जो अपने अपने पास का खाना दूसरे को खिला दे। मैं 11 साल से राजा बना हुआ हूँ, मैं अपने बच्चों से मिलने नहीं गया। मैं मोदी जी का साथ 11 साल से दे रहा हूँ बाबूजी, भूखा रह लेता हूँ, दूसरे को खाना खिलाता हूँ। पूरा स्टेशन मुझको जानता है, आप मेरे बारे में पता करिए जाके सर। मेरा नाम अंशु कुमार त्रिवेदी है, मैं नती, उनका क्या नाम है, रामनाथ कोविंद का मैं नाती हूँ, राष्ट्रपति जी का। हाँ लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये दो स्टेट जो है ये किसी और को दे दो, वो इलेक्शन जीते वो वहां पर आए। मतलब नहीं है, देना चाहिए ना। अब आपके पास पूरा, चलिए आपका घर है, ठीक है, 48 कमरे आपके घर में बने हुए हैं, ऐसे तो डेमोक्रेसी कैसे काम करेगा? 48 कमरे बने हैं तो सबको देना पड़ेगा ना उसमें हिस्सा, सब भाइयों को देना पड़ेगा ना। तो मतलब बांट लो सब सारे, एक थोड़ा सा एक कांग्रेस को दे दो, थोड़ा सा आम आदमी को दे दो, थोड़ा सा। अब मेरे को हंसी आ रही है, कोई बात नहीं। सब बात में मोदी को दोषी, मोदी को दोषी। यार मोदी क्या करेगा यार? एक प्रधानमंत्री वो अपनी कुर्सी बैठा है, करेगा तो उसके नीचे के जो कर्मचारी हैं वो न करेगा। हर चीज में मोदी को लेके आ जाते हो। गलत नहीं है, मोदी गलत नहीं है ना। ये कहो कि मोदी की बुराई तो कर ही नहीं सकते। नहीं, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। मोदी योगी गलत नहीं है, उनसे जो जुड़ रहे हैं, जो दूसरी सत्ता में थे वो जुड़ रहे हैं, उनके नाम पे लूट माट मचा रखे हैं।
जी, आपको 4 बाग में चले जाइए, खुलेआम चकला खाना चल रहा है, बच्चे सिलोसन पी आपका रहे हैं। सवाल क्या था, क्या लेके आए हो आज नया मुद्दा? सर राघव चड्ढा के बारे में पूछ रहा था मैं। अभी वो राज्यसभा से उनको निकाल दिया गया है, किसने निकाल दिया? आम आदमी पार्टी ने। क्यों निकालेंगे? वो निकाल दिया अभी। राज्यसभा किसी के बाप की थोड़ी है जो आम आदमी पार्टी निकाल देगा। भेजे उनको, अपना कार्यकाल अरे पूरा। उन्होंने राघव चड्ढा को राज्यसभा से निकाल दिया है। उन्होंने बोला कि राज्यसभा, हमारे तो ये समझ में नहीं आता, कोई संसद का सदस्य बनता है या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा का, तो किसी नेता, किसी पार्टी का अधिकार थोड़ी होता है उसको निकाल देना। क्योंकि उन्होंने संसद के जो स्पीकर होते हैं उन्होंने वहां पर रिक्वेस्ट भेजा है कि राघव चड्ढा को कोई भी टाइम ना मिला जाए बात करने के लिए। इनको पूरा वहां पर ही बैठने, तो अगर इनको बैठने, लेकिन ये बात नहीं कर सकता अगर ये राज्यसभा मेंबर में भी पहले है। ये बताओ, राज्यसभा जो है वो राज्यसभा के जो सभापति है वो चलाएंगे या वो पार्टियों के नेता चलाएंगे? लेकिन संसद कैसे चलता है सर? संसद ऐसे चलता है ना, पार्टी मेंबर अपना पहले नाम प्रपोज करेंगे कि ये बात करेगा, ये इतना मिनट बात करेगा, फिर वहां पर एक स्टैंप आएगा, एक संसद जो वहां पर जो चेयरपर्सन रहते हैं वहां पर वो साइन करेंगे, फिर वो वहां पर एक टाइम स्लॉट किया जाएगा, फिर वो लोग बात पहले करेंगे। मेरी बात का जवाब दो, संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? चेयरपर्सन का। चेयरपर्सन की। तो कोई भी पार्टी अगर ये कह दे कि मेरा बंदा है, इसको टाइम मत दो, तो चेयरपर्सन उसकी बात सुनेगा या जो चेयर के अंदर काम हो रहा है वो काम करेगा? लेकिन चेयरपर्सन पार्टी का बात इसलिए सुनेगा क्योंकि डेमोक्रेसी है सर। तो भैया ऐसा है, डेमोक्रेसी है ना, तो जिनसे आम आदमी पार्टी की चल रही है उनके जो राज्यसभा के, आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हो सर। आप बताइए ना क्या है? ये तो मुद्दा था राज्यसभा में, वो छोड़ के चले जा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी ने निकाल। क्या हो गया यार, छोड़ के चले जा रहे हैं? दुनिया बहुत बड़ी यार, बहुत से पार्टियां, बहुत से नेता है, उनको गोद में लेने के लिए बीजेपी में जाएंगे यार, क्या बात है? जी आप देखते हो कि यस publics have gone a bit of nuts over here, but then हाँ राघव चड्ढा को अभी निकाल दिया गया था राज्यसभा से, एंड पीपल आर लिटिल बिट एंग्री एंड दे आर सेइंग लाइक ओके फाइन, निकाल दिया तो आम आदमी पार्टी इज द बिगर पिक्चर ओवर हियर। जो पार्टी सोचा होगा बड़ा के लिए सोचा होगा। इसी से मैं समाप्त करता हूं। मैं आदित्य आचार्य, कैमरामैन लोकेश ठाकुर, न्यूज़ पर दिल्ली।